आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 268वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुराका की शुहदा के साल सवाब के लिए फातिहा खानी। शुराका का मादरे वतन के अमन व इस्तेहकाम के लिए शुहदाए पाक फौज और शहरियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। फोरम को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में पाकिस्तान की हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और दाखिली सलामती की सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया गया। फोरम ने हर कीमत पर बिला तफरीक दहशत गर्दी को ख़त्म करने के अज़्म का अयादा किया। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 268वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुराका की शुहदा के साल सवाब के लिए फातिहा खानी। ज़फ़र हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। ज़फ़र हाशमी, बताएगा ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये मुकम्मल हो चुकी है और क्या अज़म दोहराया गया इस कॉन्फ्रेंस में? जी, ये कॉन्फ्रेंस जो है 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। इसमें जो फोरम की शहादत के इशारे सवाब के लिए जो है वो फातिहा खानी भी की गई और शुरका का मादरे वतन के अमन इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाब जो कुर्बानियां हैं उनको सराहा गया और उनको खिराज अकीदत पेश किया गया। फोरम को खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में पाकिस्तान की हिकमत अमली के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और दाखिली सलामती की सूरत हाल का तफसील से जायजा लिया गया। फोरम ने हर कीमत पर बिला तफरीक दहशत गर्दी को खत्म करने के अज़्म का इरादा किया और फोरम ने इस अज़्म का इरादा भी किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर और सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। किसी को भी बलूचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी और फोरम की जानिब से नहीं दी जाएगी। ठीक है ज़फ़र, आप साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस पर? ये एक फिर बड़े वाशगाब अंदाज में इसको रिएटरेट किया है। उन्होंने इस आज़म का कि अब बलूचिस्तान का जो इशू है इसको बड़े हमजहत तरीके से मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को देखते हुए इसको इस पे तवज्जो दी जाएगी और काइनेटिक और नॉन काइनेटिक प्रॉन्ग जो हैं वो दोनों साथ साथ चलेंगे और BLA जैसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और उनके जो एक्सटर्नल मामलतकार हैं उन तमाम के गिर्द जो है कि अपना एक चाल वो तंग किया जाएगा और इस पे जो स्टेट तमाम रिसोर्सेज हैं वो बुरे कार लाएंगे। अगर बहुत अहम चीज़ ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको भी ऑन बोर्ड लेके पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ, ताकि उनका एक पॉलिटिकल प्रॉन्ग जो है वो भी साथ साथ इसके चले, उनको लेके इंगेजमेंट वो भी होगी, जो ग्रीवेंसेस का इजाला वो भी होगा। मगर जो नासिर ये बेईमाना खेल खेल रहे हैं दहशतगर्दी का एक्सटर्नल ईमा पे, उनके लिए कोई रू रियायत नहीं होगी और तमाम स्टेट के रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे। ठीक, अच्छा ये कहिएगा कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है इसके हवाले से भी बात हुई, हिकमत अमली को तेज़ करने और मौसर नवाज की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कैसे आप इसमें चेंजिंग होती हुई अब दिखाई दे रही है आपको? इस्तेहकाम एक बहुत अहम मरहले में दाखिल हो चुका है क्योंकि एक्शन प्लान है उसको भी देखना है और उसमें बहुत सी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पहले काफ़ी स्टेट सॉफ्ट स्टेट का एक किरदार अदा कर रही थी, अब उसको फ्यूशन है दहशतगर्दों की, तो अब उनको उसकी तरफ हमें निहायत सख्ती करनी पड़ेगी क्योंकि अज़्म इस्तेहकाम काइनेटिक प्रॉन्ग अगर चल रहा हो और दूसरा दहशतगर्दों को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जरिए प्रोसिक्यूशन ना हो रही हो तो वो फिर कामयाबी नहीं हासिल होती। और इन तमाम जो नेशनल एक्शन प्लान के 14 के 14 पॉइंट्स हैं उन सब पे मनोअन अमल करने का अब ये मौका आ गया और अज़्म इस्तेहकाम जो है वो उसके साथ साथ ये इसकी पूरी मामलत करेगा इस सारे अमल की, जिससे पूरा होल ऑफ द नेशन जो रिस्पॉन्स है वो दहशतगर्दी की कला कमा के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक, और राशिद वली साहब, यकीनी तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम होती है और इस मौके पर जब दहशतगर्दी एक बार फिर से पाकिस्तान में परवान चढ़ रही है, जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनको कितना क्लियर मैसेज इस कॉन्फ्रेंस के बाद जाएगा आपकी नज़र में? जी बिल्कुल, उनको तो बड़ा एक क्लियर मैसेज जाएगा इसका, क्योंकि ये जब एक यकसुई से ऐसा फोरम फैसला करता है तो कुछ जो फेंस सेटर्स होते हैं जिनके दिल में कुछ इबहम होता है वो भी इसको देख के उनका रवैया भी सही हो जाता है और
एक रहनुमाई मिल जाती है पूरे जो स्टेट का एपरेटस है उसको। ठीक, राशिद वली साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। सैयद मोहम्मद अली साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को? जी देखें, इसके मैं समझता हूँ 3 पहलू बहुत अहम और वाज़े और बर वक्त हैं। पहली बात यह है कि ईद की छुट्टियों के बाद ये पहली बाज़ाब्ता कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, जो कि आप जानते हैं कि पाक फौज का आला तरीन फोरम है फैसला साजी के लिए भी, और जो इसका एलामिया होता है वो पाक फौज की सोच और पॉलिसी का सबसे अहम आईनादार और तर्जुमान होता है। तो पहली बात यह है कि देखें, इसमें इलाकाई और कौमी सलामती के जो अहम तरीन मामलात हैं वो ज़ेर बहस आए हैं, और 3 मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। एक तो ये कि इलाकाई तौर पे देखा जाए तो कश्मीर के हवाले से मुकम्मल सपोर्ट का इजहार किया गया है हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए, और खुसूसी तौर पे सिफारती कोशिशों को जारी रखने पे बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उनको आलमी सतह पे पाकिस्तान को सिफारती सतह पे उठाने की ज़रूरत है। आलमी सतह पे जो फ़लस्तीनी भाई और बहनों की सूरत हाल है उस पर भी मुकम्मल सॉलिडरिटी एक्सप्रेस की गई है। लेकिन कौमी और दाखिली सलामती के हवाले से मैं समझता हूँ आपने जो मतन देखा है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस दहशतगर्दी के खिलाफ एक होल ऑफ नेशन अप्रोच अपनाने की जरूरत पे जोर दिया गया है, और दूसरी बात ये की गई है कि पाक फौज जो है वो मुकम्मल तौर पे जो टेरर फाइनेंसिंग और दीगर मामलात हैं उसमें गवर्नमेंट की एफर्ट को सपोर्ट करेगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है वो आर्मी चीफ से मंसूब ये बात है कि वो चाहते हैं कि ये तमाम इदारे जो रियासत के और सूबाई और कौमी हुकूमत के हैं, यकीनन ये बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।